आज कमजोर बाजार में भी वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स, इन दोनों शेयरों में अच्छी तेजी है। बताने के लिए शरद दुबे मौजूद है। शरद, बताइए क्यों ये तेजी आई है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स पे जो है नज़र रहेगी। वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि पीएमओ निर्णय ले सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के प्रपोजल को लेकर, और ये जो प्रपोजल है यहाँ पे कुछ रिलीफ जो है वोडाफोन आइडिया के लिए रिक्वेस्ट आई है। वोडाफोन आइडिया देखें तो लगभग 83,000 करोड़ का एजीआर ड्यूज जो है गवर्नमेंट को ओ करती है, और ये न्यूज़ जो है पॉजिटिव इंडस टावर्स के लिए भी रहेगा, क्योंकि उनका भी जो है बहुत डेट लेवल जो है वोडाफोन आइडिया को पे करना है, तो वो डेट रिडक्शन में भी मदद आएगा। इसलिए दोनों स्टॉक्स में जो है अच्छी तेज़ी की मोमेंटम जो है देखने मिल रही है। याद रखिए, कंपनी ने भी कहा है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सिर्फ पीएसयू बैंक्स के लोन्स को लेके, तो इस पर भी जो है सवाल रहेगी। बाजार अभी जो है ऑफकोर्स कहेंगे तो ओलिगोपोली जैसा 3-4 प्लेयर्स है, लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया पे एडवर्स रिएक्शन आता है तो डुओपोली मार्केट भी हो सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो गवर्नमेंट डेट लेवल लीजिए या लॉसेज लीजिए, दोनों ही बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे हैं। कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने मिला है पिछले 3 साल में, तो इस पे भी जो है स्ट्रीट थोड़ी कंसर्न ज़रूर दिखा रही है। लेकिन इंडस्ट्री के ट्रिगर्स थोड़े अच्छे हो गए हैं, आरपू बढ़ रहा है। हम देखें पिछले 3 से 4 दिन में इंडस्ट्री का जो फोकस है वो जो है वैल्यू के तरफ जा रहा है, वॉल्यूम के तरफ नहीं। यानी कि छोटे छोटे जो डेटा पैक्स है 1 GB के, वो डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, प्राइसेस थोड़ी सी हाइक आ रही है, और हमने 1-2 क्वार्टर में देखा भी था कि आरपू हाइक देखने मिली है इनके फाइनेंशियल्स में। 5G सर्कल्स में एक्सपेंशन हो रहा है, खास करके वोडाफोन आइडिया का, और एनालिस्ट का मानना है कि लगभग 8 से लेके 12% तक का जो आरपू में उछाल देखने मिल सकता है। अगर आरपू की बात करें तो पहले तिमाही वित्त साल 2026 में आरपू जियो के 209 रुपये के हैं, भारती एयरटेल 250 का है, और वोडाफोन आइडिया 165 रुपये का है। तो देखते हैं, इंडस्ट्री में तो बदलाव हो रहे हैं, लेकिन वोडाफोन की दिक्कतें खत्म होती है या नहीं, क्योंकि जिस तरह के डेट लेवल है, जिस तरह का एजीआर बकाया है, जब तक सरकार से राहत नहीं मिलती है कुछ, यहाँ पर मुश्किल है कुछ भी कहना, क्योंकि जिस तरह के डेट के लेवल है, घाटे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुणाल जी, आप ट्रैक कर रहे हैं क्या वोडा आइडिया और इंडस टावर को? इन दोनों पर आपकी राय क्या है? सबसे पहले इंडस टावर की बात कर लेते हैं। टावर जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। नो डाउट ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिली और 357 तक स्टॉक गया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ऊपरी लेवल से हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर स्टॉक 342 पे आता है तो फिर वहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हो इंडस टावर। एंड अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करूं तो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। एक सिरदर्द बन चुका है ये स्टॉक, क्योंकि लोअर लेवल पे ट्रेड हो रहा है, और जितने भी जब भी कोई अच्छी न्यूज आती है, जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, ट्रेडर्स कम्युनिटी, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ये स्टॉक में अपनी पोजीशन बना लेता है बेस्ड ऑन दैट न्यूज। एंड एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में 15, 16, 17 तक का भी भाव ये स्टॉक में हो जाएगा, लेकिन वैसा कभी होता नहीं है। अगर स्टॉक पीटा हुआ है तो वो आने वाले दिनों में और भी पिटेगा। ये एक साइकोलॉजी है एज पर टेक्निकल टर्म्स। सो इसको टोटली अवॉइड करें, इसमें कोई भी पोजीशन बनाने की, चलने की सलाह नहीं है। अगर उछाल आता है तो वहां पे इसको बेचने की ही सलाह है। बेचने की ही सलाह है, पूरी तरह से अवॉइड करने की, बचने की सलाह वोडा आइडिया पर कुणाल जी की तरफ से दी जा रही है।